हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग। अब अकाउंटिंग जो हमें है 11th के, इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका। ये देखो, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, ये कला है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे में तोलने वाले को किसको तोलते हैं, ये ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। क्या मतलब है, देखो अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, समराइज करने को वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो फाइनेंशियल इन नेचर, फाइनेंशियल मतलब जो हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और लास्ट में क्या है उसको इंटरप्रेट करना रिजल्ट को। तो ये टोटल थी अकाउंटिंग की परिभाषा। अब इस परिभाषा से आए कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लो फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सिंपल है, जो मनी के टर्म्स में होंगे वो फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजेक्शन है। सेकंड देखो, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, मेजर किसमें करेंगे ट्रांजेक्शंस को, इन टर्म्स ऑफ मनी, कैसे। थर्ड रिकॉर्डिंग। अब हम सब आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अकाउंटेंसी के अंदर सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, उसका नाम है जर्नल। क्या नाम है बताओ, जर्नल। जर्नल। और जब ये जर्नल में पोस्ट हो जाती सारी एंट्रीज, फिर हम इस ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, एंट्रीज को हम क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट अकाउंट, और ये अकाउंट होते हैं लेजर अकाउंट। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड लास्ट एंड बैलेंस शीट। ये है समराइज बैलेंस शीट, ये चीज़ें बनती है समराइजिंग में। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब कंक्लूजन निकालना। क्या निकालना, निर्णय लेना। कंक्लूजन या कंक्लूजन कह लो, या इसको एक दूसरा वर्ड कह सकते हैं रिजल्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिजल्ट। और लास्ट फीचर क्या है, कम्युनिकेटिंग। ये नया फीचर है। कम्युनिकेट किसको करते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। बताओ, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। बताओ तो कौन कौन से हैं, बैंक, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। सेकंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे मैं बता दूं पहले कैसे, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस अभी पढ़ा है ना हमने, तो इसकी तरह हमें इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना। सेकंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकलती है बताओ, फाइनेंशियल पोजीशन निकलती है बैलेंस शीट, जिसमें होती है लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ये अच्छा पॉइंट है। देखो मैनेजमेंट का क्या काम होता है कंपनी में, टू मेक द डिसीजंस,
फोरकास्टिंग करना, बजट्स बनाना एंड मैनी मोर फंक्शंस। अब जो अकाउंटिंग है ये सारे काम करने के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करती है। अकाउंटिंग की हेल्प से ही मैनेजमेंट बजट्स बनाती है, इफेक्टिव कंट्रोल रखती है अपने वर्कर्स के ऊपर और फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर। लास्ट पॉइंट देखो, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। अभी हमने पढ़ा है कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में कि लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग, ये वही है। जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट करना, उनको बताना ये सारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बारे में, ये ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का। अभी आपको देखेंगे आप जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शंस है लगभग बहुत सेम है, मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव का। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे मतलब है ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो भी फंक्शन है अकाउंटिंग का। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये अलग है, आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज गुड एविडेंस इन कोर्ट, जिसकी वजह से ये फुलफिल करती है अकाउंटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनी। कम्युनिकेटिंग इसका आंसर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स और असिस्टेंट टू मैनेजमेंट फैसिलिटी। तो इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस लगभग सेम है। तो चलो अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के। पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस मतलब प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट का जो भी है एसेट्स और लायबिलिटी है, वो इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है बताओ? अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। सेकेंड है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इसमें क्या होता है, देखो एक बिजनेस है, वो क्या है, मुझे अपने प्रीवियस ईयर के बिजनेस को देखना है कि प्रॉफिट पिछले साल ज़्यादा था या इस साल ज़्यादा है। तो इसकी मदद से देख सकते हैं बताओ? अकाउंटिंग की मदद से। थर्ड फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अच्छा, अकाउंटिंग हेल्प करती है सेटल करने के लिए टैक्स लायबिलिटीज सच एज इनकम टैक्स और GST जो है गुड एंड सर्विस टैक्स। फोर्थ फैसिलिटेट्स लोन। अब आपको पता होगा कि एक बैंक लोन प्रोवाइड करता है फर्म को उसकी परफॉर्मेंस देखकर कि ये रीपे कर पाएगा प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट या नहीं। तो वो परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है बिजनेस की? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ एविडेंस इन कोर्ट, ये भी हमने पढ़ा था ना। ये अकाउंटिंग अगर प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन की गई है बाय बिजनेस फर्म, तो इट इज़ गार्डेड एज अ गुड एविडेंस इन द आइज ऑफ कोर्ट और इन द आइज ऑफ लॉ। लास्ट फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। अगर मान लो कि किसी बिजनेस फर्म को अपना सेल करना है, सोल्ड करना है, तो अकाउंटिंग हेल्प करती है उनको परचेज प्राइस सेट करने में, एक अच्छा परचेज प्राइस सेट करने में फैसिलिटेट करती है। लिमिटेशन देखो, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है? ये इसलिए है क्योंकि इसमें वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, ये वही रिकॉर्ड करते हैं जो एविडेंस मिले, और जिनका एविडेंस नहीं मिला, रिटन एविडेंस, उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? ये रियलिटी के ऊपर नहीं चलती, ये इसका कुछ लेना देना नहीं है रियलिटी के जो भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम हो रहा है, तो अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। थर्ड इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे गुड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट और वर्कर्स का अच्छा परफॉर्म करना एंड मैनी मोर। इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। हमें पता है कि प्राइस की वैल्यू ऊपर होती है, घटती रहती है, ऊपर या नीचे होती रहती है, तो इसी की वजह से
लेकिन अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर करती है प्राइस लेवल का चेंज, जिसकी वजह से एक ये लिमिटेशन है इसकी। और लास्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक अकाउंटेंट अपनी फर्म की पोजीशन को इतनी अच्छी तरह दिखाता है बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स, जिससे कि जो भी उस फर्म के शेयर का प्राइस बढ़े और लोग और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो उस फर्म के बारे में, उस फर्म की तरफ। तो विंडो ड्रेसिंग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है पेपर में। तो ये थे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। इसके साथ इस फर्स्ट वीडियो में मैंने ख़त्म किया 50% ऑफ चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल वाइंड अप दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।